हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज से मैंने आपको जैसे बताया था कि स्टार्ट होने वाला है मेरा 7 डेज सीरीज़ विच इज़ यूनिवर्सिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द बायोकेमिस्ट्री एंड द फिजियोलॉजी। सो बिना किसी देरी के चलिए बायोकेमिस्ट्री से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट जो आता है कि हाउ विल यू क्लासीफाई द अमीनो एसिड्स बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे आप अमीनो एसिड्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे, ये मेरे वीडियो के टाइटल में भी आपको दिख गया होगा क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के चलिए मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। तो बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स अमीनो एसिड्स आर ग्रुप्ड इनटू 2 क्लासेस। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे अमीनो एसिड ग्रुप है 2 क्लासेस में बेटा। कौन सी क्लासेस में? 2 क्लासेस में। तो जो 2 क्लासेस है बेटा वो कौन कौन सी है? एक है हमारी एसेंशियल अमीनो एसिड, एक है हमारी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब दोनों में क्या फ़र्क है? एसेंशियल क्या होता है बेटा? जो हमारे बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। नॉन एसेंशियल जो हमारे बॉडी सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, एसेंशियल जो हमारे बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकते तो हम उसको कहाँ से लेंगे? अगर मेरी बॉडी एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं बना पा रही तो मैं ऑफकोर्स उसे किससे लूँगी? डाइट से लूँगी। ठीक है, डाइट से लूँगी। तो वही है। So, essential amino acids are the amino acids which cannot be synthesized by the body and therefore need to be supplied through the diet are known as essential amino acids. जो मैंने आपको बताया which cannot be synthesized by the body but need to be supplied through the diet. ठीक है, इसे हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नो व्हाट इज़ मोर कंफ्यूजिंग, किस में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं वो ये है कि इसके नेम्स में बेटा, एक सेकेंड, इसके नेम्स में कंफ्यूज होते हैं। लाइक उनको भूल जाते हैं कि इसको याद कैसे करें। तो इसके लिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, वेरियस एसेंशियल अमीनो एसिड्स है जिसको याद करने में बच्चों को कठिनाई आती है। तो मेरे पास एक कोड है इसके लिए विच इज़ AVHIL MPTT, AVHIL MPTT. This is the code. What is A here? A is arginine, V is valine, H is histidine, I is isoleucine, L is leucine, L is lysine, M is methionine, P is phenylalanine, T is tryptophan and T is threonine. नाउ अब बच्चों आप लोग क्या करोगे, पेपर के अंदर ना गलत कराओगे। कैसे? आप देखोगे यहाँ पे फिनाइललिन आ रहा है पी से आ रहा है ट्रिप्टोफैन, तो यहाँ पे आप कर दोगे टायरोसिन, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि आप कहोगे कि मैम फिनाइललिन और टायरोसिन तो एक अमीनो एसिड है, हम लोग वो फिनाइललिन और ट्रिप्टोफैन तो एक अमीनो एसिड है, हम लोग टायरोसिन भी लिखाते हैं। नहीं बेटा, टायरोसिन गलत है। टायरोसिन आपका नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में आता है। आपको टायरोसिन की प्लेस में थ्रियोनीन लिखना पड़ेगा, ये याद रखना। यहाँ पे टी से टायरोसिन नहीं है, यहाँ से टी से एक तो ट्रिप्टोफैन है और दूसरा थ्रियोनीन है। ठीक है, क्योंकि टायरोसिन आपका नॉन एसेंशियल में आता है। इसको बारी बारी बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे। सो बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स इट कैन बी grouped into 2 amino acids can be grouped into the 2 classes which is the essential amino acid and the non essential amino acid. Essential amino acids which the body can be synthesized and therefore which the body cannot be synthesized and therefore need to be supplied through the diet are known as the essential amino acids, जो बॉडी नहीं बना रहे बट हमें डाइट से लेने पड़ रहे हैं। कौन कौन से हैं? AVHIL MPTT जो मैंने कोड बताया था, आर्जिनिन, वैलिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथेनिन, फिनाइललिन, ट्रिप्टोफैन एंड द थ्रियोनिन। नोट द टायरोसिन। याद रखना इस बात को कि थ्रियोनिन है, टायरोसिन नहीं है। टायरोसिन हमारा नॉन एसेंशियल में आता है। अब हम बात करते हैं एसेंशियल के बाद सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे अडल्ट तो सिंथेसाइज कर सकते हैं लेकिन ग्रोइंग चिल्ड्रन जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ग्रोइंग चिल्ड्रन जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स को अडल्ट सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से वो 2 अमीनो एसिड, एक आर्जिनिन हो गया बेटा और एक हो गया हिस्टिडीन। आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन आर द 2 सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स विच कैन बी सिंथेसाइज बाय द अडल्ट बट नॉट बाय द ग्रोइंग चिल्ड्रन। ठीक है, सो द 2 अमीनो एसिड्स नेम द arginine and the histidine can be synthesized by the adults and not by the growing children. Hence, these amino acids are considered under the semi-essential amino acids. Now, what is non-essential amino acid? जो मैं आपको already बता चुकी हूँ। ठीक है, which can be synthesized, which cannot be synthesized by the into the diet. ठीक है, मतलब ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेगी लेकिन हमें which cannot be supplied through the diet. ठीक है,
सो द बॉडी कैन सिंथेसाइज अबाउट 10 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी सिंथेसाइज करेगी और ताकि हमें क्या मिल जाए, टू मीट द बायोलॉजिकल नीड्स हैज़ द नीड नॉट टू बी सप्लाइड टू द डाइट। कौन कौन से वो 10 अमीनो एसिड्स, ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन, सिस्टीन, एस्पार्टेट, एस्पाराजीन, ग्लूटामीन, टायरोसिन। देखो मैंने बताया था ना, टायरोसिन इज नॉन एसेंशियल, प्रोलीन एंड ग्लूटामेट। अब इसके लिए भी बेटा एक कोड है, हम लिखेंगे जी मतलब ग्लाइसिन, ग्लूटामेट और क्या आ गया, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट एंड ग्लूटामीन आ गया जी से, ठीक है। ए लिख देंगे। ए से क्या आ गया बेटा, एलानिन आ गया। ए से स्पार्टेट आ गया, ए से एलानिन आ गया, ए से स्पार्टेट आ गया और ए से ही एस्पाराजीन आ गया। तो ट्रिपल जी ट्रिपल ए मतलब ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, एलानिन, एस्पाराजीन और क्या आ गया बेटा, एलानिन आ गया, एस्पाराजीन आ गया और एस्पार्टेट आ गया। फिर हम लिखेंगे सी एस मतलब सिस्टीन, सीरीन और क्या आ गया बेटा, मतलब 10 है ना टोटल, तो मैंने आपको बता दिया टोटल 8। 2 और बच गए, सीरीन सिस्टीन भी हो गया। प्रोलीन हम लिख देंगे, एक रह गया हमारा प्रोलीन। देखो एक तो हो गया ग्लाइसिन हो गया, ग्लूटामीन हो गया, ग्लूटामेट हो गया, एक हो गया स्पार्टेट, एस्पाराजीन और एलानिन, एक हो गया सिस्टीन, एक सीरीन, एक हो गया लास्ट में हमारा प्रोलीन और एक हमारा बेटा बचता है जो टायरोसिन, जिसको बच्चे कहाँ लिखाते हैं, एसेंशियल में, जबकि ये नॉन एसेंशियल होता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन बेटा यही था, इतना ही था। आई होप आपको क्लियर होगा। क्या क्वेश्चन था कि एसेंशियल, मैंने आपको जो बता दिया है ना, नीचे दे रखा है, आपको आप रीड करो वीडियो का टाइटल, जिसके अंदर मैंने आपको दे रखा है कि हाउ विल यू क्लासीफाई द अमीनो एसिड्स बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। तो एक आ गया एसेंशियल, एक आ गया सेमी एसेंशियल और एक आ गया नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकते बट हमें डाइट से मिलेगा। सेमी एसेंशियल जो हमारी बॉडी अडल्ट सिंथेसाइज कर सकते हैं लेकिन ग्रोइंग चिल्ड्रन नहीं। और नॉन एसेंशियल जो बॉडी सिंथेसिस कर सकते हैं 10 अमीनो एसिड्स, बट वो डाइट में सप्लाई होने की ज़रूरत नहीं है। सबके एग्जांपल्स मैं आपको दे चुकी हूँ। आई होप आपको वीडियो में समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तब सब्सक्राइब करो। मेरी 7 डे सीरीज़ को एंजॉय करो और इससे बाहर यार पेपर में कुछ नहीं आएगा, गारंटी दे दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय माई डियर फ्यूचर डॉक्टर।